हेलो दोस्तों, आज हम मार्केट के सबसे लोकप्रिय सीआरएम की बात करेंगे, एक्टिव कैंपेन। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका पहले से ही बिजनेस है, जबरदस्त सीआरएम आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और इसीलिए एक्टिव कैंपेन सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सीआरएम ही नहीं, ये मार्केटिंग में भी अच्छा काम करता है। तो आज हम कदम दर कदम सब देखेंगे कि आप कैसे अपना सीआरएम को सेटअप कर सकते हैं, और हम दूसरी चीजें भी देखेंगे जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, पाइपलाइन, ऑटोमेशन, और ये भी कि आप इसको अपने व्यवसाय में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये कदम दर कदम ट्यूटोरियल है, साथ बने रहने के लिए नीचे खास लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए जो आपको इस मंच का फ्री ट्रायल देगा। उसके अलावा आपको 15% की छूट भी मिलेगी जब आप साइन अप करेंगे। एक बार आपने उस लिंक को क्लिक किया है, फिर आप अपना ईमेल डालिए जो आप इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी बात यह है कि साइन अप के लिए क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नाम, फोन नंबर ये डाल के शुरू करते हैं। फिलहाल 500 से कम प्रोस्पेक्ट है। फिलहाल मैं ही हूँ, हम कंसल्टिंग एजेंसी हैं, और नहीं ये हमारे बिजनेस का अकाउंट होगा, क्योंकि काफी लोग मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। फिलहाल हमारे पास कोई और सीआरएम या दूसरा मंच नहीं है, पर अगर आपके पास है तो यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया है, हम तैयार हैं। चलिए अपना पासवर्ड सेटअप करते हैं और वो हमें अपने अकाउंट पर ले जाएगा और हम तैयार हैं। एक चीज का ध्यान दीजिए कि एक्टिव कैंपेन मार्केटिंग और सीआरएम दोनों करता है, तो हम ये दोनों यहाँ कर सकते हैं, और इसी से इसको बहुत ताकत मिलती है। क्योंकि अगर आप पूरी जानकारी अपने प्रोस्पेक्ट्स की यहाँ सीआरएम में डालेंगे तो मार्केटिंग के लिए ये बहुत अच्छा पर्सनलाइज अनुभव बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हमें कॉन्टैक्ट पेज पर यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ सारे कॉन्टैक्ट्स की जानकारी स्टोर हो जाती है। तो अगर आपके पास पहले से सिस्टम है या सीएसवी या ऐसा मंच जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं इस इंपोर्ट बटन से। यहाँ आपको दो विकल्प मिलेंगे, या तो सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं या दूसरे मंच से कनेक्ट। इस तरीके से सारी जानकारी सिंक हो जाएगी एक्टिव कैंपेन में। तो चलिए अगर कॉन्टैक्ट क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या जानकारी है, पहला नाम, आखिरी नाम, ईमेल, फोन नंबर, सारी जानकारी देख सकते हैं। जबरदस्त बात यह है कि जब आप इसमें टैग्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं या कस्टम प्रॉपर्टीज कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में, क्योंकि इस तरीके से हम कभी भी अलग कॉन्टैक्ट्स के साथ जब संपर्क करेंगे, हम उन्हें अलग गुटों में बांट सकते हैं अलग टैग्स के बल पर। याद रखिए कि हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है, एक है कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, एक है अकाउंट रिकॉर्ड और डील रिकॉर्ड। तो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में उस कॉन्टैक्ट की पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से अलग नोट्स, फाइल्स, ईमेल्स या एसएमएस जो उनके साथ जुड़ा है। और यहाँ देखिए एक्टिव कैंपेन आपको ये बहुत आसान बनाता है ताकि आसानी से किसी को एनरोल कर सके मार्केटिंग सीक्वेंस में, आपका काम सरल बनाने के लिए। मगर वो करने से पहले मैनेज फील्ड क्लिक कीजिए। तो यहाँ हम अलग चीजें डाल सकते हैं जिन्हें हम वहाँ इनपुट करना चाहते हैं, जैसे पहला नाम, आखिरी नाम, फोन नंबर, ये तो सबके पास है। मगर सोचिए अगर हम खास क्षेत्र में बेच रहे हैं और उस खास क्षेत्र को यहाँ डालना है, जब भी हम मार्केट करेंगे तो हम वो यहाँ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी जानकारी, टैग्स, ऑटोमेशन, ओपन टास्क, सब कुछ इस कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड में लिस्ट हो जाती है। और एक और चीज जो आपको यहाँ दाहिने तरफ दिखेगी, इस कॉन्टैक्ट के साथ सारा एक्टिविटी जो जुड़ा हुआ है। ये अहम इसीलिए है क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए और हमें अपने प्रोस्पेक्ट की पूरी जानकारी दिखेगी। इसके अलावा अगर किसी प्रोस्पेक्ट को हमारे साथ लंबा संपर्क करना है तो हम उसे खास डील के साथ बांध सकते हैं, डील दबाकर। वहां से आसान है, बस इस डील को रिकॉर्ड में यहाँ जोड़ देंगे। मगर इसके लिए पहले एक पाइपलाइन भी बनाना पड़ेगा। हम यहाँ डील्स पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड पाइपलाइन, फिर उसका नाम डालेंगे टेस्टिंग पाइपलाइन, और सभी को उसका एक्सेस मिलेगा। फिर ये यूएस डॉलर में होगा। इस पाइपलाइन में मैन्युअली साइन कर सकते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। देखिए बेसिक पाइपलाइन तैयार है। इसमें कॉन्टैक्ट के 3 स्तर हैं और जिन्हें हमें फॉलोअप करना है। तो आप जब पहला डील बनाते हैं तो वो इस कॉन्टैक्ट में ऐसे आएगा। फिर एक्चुअल कॉन्टैक्ट आ जाता है, जहां हमारा संपर्क चल रहा है, जहां कॉन्टैक्ट डाला है, और अगर ज्यादा समय से उन्होंने संपर्क नहीं किया है तो फॉलो अप कर सकते हैं। ये सब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप यहाँ से क्लिक करके आसानी से बदल सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए यहाँ एक डील बनाते हैं और उसको टेस्टिंग नाम देते हैं। इसका मूल्य $100 होगा। डील का मालिक मैं हूँ और ये कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। इसकी जानकारी भी टेस्टिंग होगी और इसके साथ एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड भी जोड़ देंगे। तो चलिए जिस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड की बात आगे की थी उसको यहाँ जोड़ देंगे, जहाँ अकाउंट या कंपनी रिकॉर्ड भी होगा। ये एक खास डोमेन के साथ जुड़ा होगा। तो अभी हमें पता है किस कंपनी की बात है और तुरंत देखिए ऐड डील दबा दीजिए।
बस यहाँ से उसे इधर उधर ले जाना आसान है। इसमें आप अलग टास्क भी जोड़ सकते हैं और देखने के लिए कि कौन जिम्मेदार है, मूल्य क्या है, आसानी से आगे पीछे लेके जा सकते हैं। बस आप इसे फिल्टर कर सकते हैं अलग स्टेटस टैग्स के बल पर। इसीलिए कस्टम फील्ड बनाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है आपके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। और एक्टिव कैंपेन की ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बहुत ही यूनिफॉर्म और सरल है। तो जैसे हम फील्ड्स को मैनेज कर रहे हैं कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में, बिल्कुल वैसे डील रिकॉर्ड भी काम करता है। तो अलग फील्ड्स, अलग वेरिएबल्स, अलग स्टेजेस, स्टेटस, डील टाइटल, सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम कॉन्टैक्ट्स या अकाउंट्स पे जानकारी देखते हैं, आपने जब एक बार एक को मॉडिफाई किया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अच्छा है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया आसान है। ये अच्छी बात है कि एक बार सारी जानकारी है तो पूरा कॉन्टैक्ट, कंपनी रिकॉर्ड, डील रिकॉर्ड, सारी जानकारी आपको आसानी से ऑटोमेशन के बल पर आप प्रोसेस करके स्पीड अप कर सकते हैं अपने काम को। यहाँ बाएं तरफ जाइए और ऑटोमेशन बटन दबाइए। आसानी से ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आप अलग विकल्प में से चुन सकते हैं। उदाहरण के अगर मुझे ऑटोमेशन लीड कन्वर्जन के लिए चाहिए पेइंग क्लाइंट्स के लिए, तो मैं सिर्फ जाकर क्रिएट एन ऑटोमेशन बटन दबाऊंगा। और अभी हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो शुरुआत से बना सकते हैं या उनका एक टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि सारे टेम्पलेट्स को फिल्टर कर सकते हैं अलग क्षेत्र के हिसाब से। तो अगर मैं अकाउंटिंग चुनूंगा तो सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस के टेम्पलेट दिखेंगे। तो चलिए चुनकर सेगमेंटेड फॉर्म फॉलो अप देखते हैं कि क्या होता है। और हम जब इस पेज पे हैं, हम देख सकते हैं कि एक्टिव कैंपेन ब्रांचिंग लॉजिक इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यही है कि अगर क ख ग हो तो उससे कुछ चीजें ट्रिगर हो जाती हैं और उनसे कुछ एक्शन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ट्रिगर था कि फॉर्म का सबमिशन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो खास टैग और जानकारी क्यों इतनी जरूरी थी। ये हमारे फॉर्म पर काफी निर्भर है। तो अगर किसी ने कहा कि हाँ उन्हें अपने टैक्सेस के साथ मदद चाहिए, तो उसके बल पर कुछ चीजें होंगी। पर अगर वो ना कहे तो अलग चीजें होंगे पूरे ऑटोमेटेड तरीके से। तो आप देख सकते हैं उदाहरण में यहाँ दो अलग विकल्प हैं और आपको ध्यान देना है कि आप सही पाथ चुनेंगे। तो आप जब भी किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन आपके मंच पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये काम आसान करता है। तो आप इसके लिए टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें प्री बिल्ट आप कुछ लिखे, या शुरुआत से बना सकते हैं। तो अगर शुरुआत से बना रहे हैं तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इवेंट रिकॉर्डिंग से लेके टैग एडिंग। तो अगर हम टैग एडिंग यहाँ चुनते हैं तो टैग टेस्ट हो सकता है। ये एक बार चलेगा, स्टार्ट दबाए, बस हो गया। तो अगर टैग ऐड होगा, हम जाकर सिस्टम को कह सकते हैं कि ईमेल भेजे इस जानकारी के बल पर। और ईमेल कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उसे ऑटोमेटिक करने वाले हैं तो ईमेल को पर्सनलाइज्ड बनाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ शुरू करके अपना ईमेल नाम डालेंगे, फिर टेम्पलेट के साथ शुरू करेंगे। एक बार टेम्पलेट है तो ईमेल डिजाइनर चुन सकते हैं। तो कंटिन्यू दबाएं और फिर इस सैंपल को चुनेंगे। ईमेल का सब्जेक्ट होगा टेस्ट और देखिए शुरू। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगो, टैग्स, तस्वीरें सब कुछ डाल सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा ताकत है जब आप पर्सनलाइजेशन के टैग्स यहाँ डालेंगे। तो मैंने जब ऑर्गेनाइज की बात की थी, याद है? क्योंकि वहाँ सारे कस्टम फील्ड्स थे जो आपकी बहुत मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप ईमेल या अलग तरह का कंटेंट भेजने वाले हैं, प्राप्त करने वाले को एकदम पर्सनलाइज्ड संदेश मिलेगा जिसके बल पर कन्वर्जन बढ़ता है। तो अगर हम किसी भी प्रकार का मार्केटिंग या सीआरएम करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज होना बहुत आवश्यक है सफलता के लिए। तो चलिए कदम पीछे लेकर देखते हैं कि क्या किया है अभी तक। तो अभी तक हमने पूरी जानकारी इंपोर्ट की है, कॉन्टैक्ट्स, कंपनीज और डील्स की। फिर हमने अलग ऑटोमेशन की बात की है और देखा है कि कैसे पर्सनलाइज संदेश भेज सकते हैं उस जानकारी के बल पे जो हमारे सिस्टम में है। तो चलिए इन सब को बांध देते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन में। मुझे मालूम है कि ये सीआरएम का वीडियो है, मगर मार्केटिंग के बेसिक्स समझना बहुत आवश्यक है, जिसके बल पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स और डील लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपना पहला कैंपेन यहाँ बनाते हैं। और यहाँ हमारे पास बहुत विकल्प होंगे, वन टाइम ईमेल कैंपेन, स्प्लिट टेस्टिंग, ऑटोमेटेड आरएसएस वगैरह वगैरह। चलिए वन टाइम ईमेल कैंपेन चुनते हैं, नेक्स्ट दबाएं और देखिए सारे फील्ड वही हैं। यहाँ से हम अपनी ईमेल और सब्जेक्ट लाइन को पर्सनलाइज कर सकते हैं, वो भी उन टैग्स के बल पर जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, ताकि हम खास श्रेणी के लोगों को टारगेट कर सके। उदाहरण के अगर हम हेल्थ केयर के लोगों के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हम अपने कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड पर जाकर हेल्थ केयर का टैग डाल सकते हैं। उस तरीके से खास लिस्ट के लिए ही ये कैंपेन जाएगा। और इसके साथ हम एक शेड्यूल भी जोड़ सकते हैं। इसको
इसको आप ओपन या ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ शेड्यूल जोड़ देंगे। उदाहरण के इस कैंपेन को हम थोड़ी देर बाद के लिए सेटअप करें। और एक फायदेमंद बात कि अलग ऑटोमेशन सेटअप करना जब आपके कैंपेन के लिए अलग चीजें होती है। ये इसीलिए फायदेमंद होगा कि जब आपका व्यवसाय बढ़ेगा तो बहुत सारा मैनुअल काम ये ऑटोमेशन खुद कर देंगे आपका समय बचाने के लिए। और अगर यहाँ देखें तो बहुत सारे टेम्पलेट्स और कैंपेन का प्रदर्शन रिपोर्ट भी दिख सकता है। और मैं ये करता मगर हमारे पास परफॉर्मेंस का कोई डेटा यहाँ नहीं है अपने कैंपेन के बारे में, क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुआ है। पर जब भी ये कैंपेन शुरू होता है और यहाँ अलग कैंपेन्स हैं तो हम यहाँ ए बी टेस्टिंग देख सकते हैं ताकि समझ में आए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम करता है। और इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कौन से डील, कॉन्टैक्ट सबको किस तरह के टैग्स और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स या डील टाइप्स पे कहाँ काम कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना परिश्रम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये गंभीर मामला है कि सारी जानकारी एक ही जगह होगी जब सीआरएम में है, और इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हम ज्यादा फायदा और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दिन के अंत में हमें वहां पैसा डालना है जहां काम चल रहा है, और उसे समझने के लिए यहाँ रिपोर्ट के बटन पर देखना जरूरी है। और रिपोर्ट से हम पूरा प्रदर्शन देख सकते हैं अलग चीजों के बल पर। ऑटोमेशन क्या काम कर रहा है, सेल्स एंगेजमेंट, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कैंपेन वगैरह। क्योंकि दिन के अंत में ये समझना है कि क्या काम कर रहा है और किसके साथ मिलके काम कर रहा है। क्योंकि डील किसी खास कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हो सकता है और वो खास कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड किसी खास ऑटोमेशन या मार्केटिंग कैंपेन में होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब ये साथ में काम करते हैं तभी अच्छा प्रदर्शन दिखता है। पूरी जानकारी सबको मिलेगी और सब साथ में काम करके सफलता प्राप्त करेंगे। आप एक्टिव कैंपेन पर फॉर्म या वेबसाइट पेजेस भी बना सकते हैं, सच्ची, ताकि सारी जानकारी आपके सीआरएम की परिश्रम में चले जाए। क्योंकि इसके अंदर जब आप कंटेंट डालेंगे हमारा बहुत ही बैलेंस्ड बिजनेस वाला इकोसिस्टम बन जाता है जो सब कुछ कर सकता है। तो अंत में फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वेबसाइट बना रहे हैं या फॉर्म बना रहे हैं या ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। ये इस्तेमाल में आसान है और आपका सिस्टम एक दूसरे से अच्छी तरह बात करेगा। बस यही था कदम दर कदम ओवरव्यू एक्टिव कैंपेन का सीआरएम और मार्केटिंग का फंक्शनैलिटी। एक्टिव कैंपेन आंख बंद करके लीजिएगा, इससे आपका सीआरएम बढ़ता है और मार्केटिंग परिश्रम कम। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आसान है और आपके व्यवसाय के साथ बढ़ता रहेगा। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप एक्टिव कैंपेन इस्तेमाल करने वाले हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपको अच्छी छूट भी देगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।